पश्चिमी एशिया की शांति एक बार फिर तेजी से खत्म हो रही है। जी हां, और इसके पीछे के कारण है ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से शुरू हो गई है। दोनों देश एक बार फिर जंग के मैदान में उतर आए हैं। ईरान जहां एक और खाड़ी देशों पर जमकर हमले कर रहा है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना बता रहा है और वहां अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। वहीं अमेरिका भी ईरानी सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों को निशाना बनाने के साथ साथ धमकी दे रहा है। जी हां, ट्रंप की एक बड़ी धमकी सामने आई है और यह धमकी तब सामने आई है जब ईरान पूरी तरह से युद्ध में हुए हर खून का बदला लेने की बात कह रहा है। जी हां, आने वाले दिनों में यह जंग कितनी और तेज होगी, ट्रंप की क्या धमकी है, ईरान किस बदले की बात कर रहा है और साथ ही साथ ईरान की ओर से खाड़ी के किन किन देशों पर हमला अभी भी जारी है, ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि युद्ध की हर अपडेट, हर खबरें, हर वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की ओर से जारी हमलों की। जी हां, ईरान खाड़ी देशों पर लगातार हमले कर रहा है। 6 खाड़ी देशों को निशाना बनाया है, जिसके बाद से ही अमेरिका भी परेशान हो गया है। कौन कौन से वो देश है जिन पर हमला किया है ईरान ने, वो हम आपको बताते हैं। बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत, जॉर्डन, ये खाड़ी के 6 देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य अड्डे हैं, जिनको ईरान निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका दूर है, जो अमेरिका की लैंड है वो ईरान से बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका के वो ठिकाने जो मिलिट्री बेसिस हैं जिनको युद्ध में इस्तेमाल करता है, उन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। 28 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही उन देशों में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है जो ईरान के साथ कभी खड़े थे, जो ईरान के साथ इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए बातचीत कर रहे थे, अमेरिका को समझा रहे थे। उन देशों पर भी ईरान हमले कर रहा है क्योंकि वहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि एक और जहां खाड़ी के देश इस युद्ध को खत्म कराने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान उन्हीं देशों पर हमला कर रहा है जो शांति के पक्ष में है, ईरान के पक्ष में है, क्योंकि वहां पर उन देशों में ईरानी जो मिसाइलें गिर रही हैं, जहां वहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। तो ये थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशन है, ये खत्म नहीं होने दे रही है युद्ध को। साथ ही साथ अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, जिसके चलते बार बार ये जंगी ज्वाला छिड़ जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताजा स्थिति क्या है? ताजा स्थिति ये है कि पहले जो रूट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है। ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो पहले बीच में था, यानी उतनी ही करीब दूरी ईरान से थी उस रास्ते की और उतनी ही करीब ओमान से। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है और ईरान बार बार कह रहा है कि हमारे बताए रास्ते से जहाज नहीं गुजरेंगे तो हम उनको निशाना बनाएंगे, उन कमर्शियल जहाजों को लगातार निशाना बना भी रहा है, जिसके चलते ये जंग दोबारा से शुरू हुई है। तो जो नया रास्ता है, वो नया रास्ता ईरान ने जो नया रास्ता बनाया है वो ईरान के बॉर्डर के साथ है, जिससे ईरान उस पर कंट्रोल कर सके। लेकिन वहीं दूसरा रास्ता ओमान ने भी बना लिया, जो ओमान के बॉर्डर के करीब है, यानी जो बीच का रास्ता था उससे दूसरी तरफ ईरान ने अपना बना लिया है और उससे दूसरी तरफ आगे बढ़ के ओमान ने बना दिया है। तो ओमान का यह कहना है कि जिन जहाजों को ईरान के रूट से, ईरान के बनाए रूट से या पुराने रूट से जाने में परेशानी है, वो हमारे बनाए रूट से जाएं, हम उनको सुरक्षा देंगे। और यही वो कारण है कि बार बार ईरान कमर्शियल शिप्स पे हमला कर रहा है जो ओमान के पास से होके गुजर रहे हैं। जो ताजा हमला हुआ है, जिसमें करीब 11 भारतीय थे और 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, एक अभी लापता है। ओमान बॉर्डर पर ये जो जहाज था, ओमान के तट पर कमर्शियल शिप जो था वो GFS गैलेक्सी, इस पर हमला हुआ। 11 भारतीय थे, 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, एक अभी भी लापता है। भारत ने इसकी निंदा की है, कह रहे हैं बातचीत से इसका समाधान निकाले। साथ ही साथ ओमान का शुक्रिया किया है कि उसने 10 भारतीयों को बचा लिया है, साथ ही रिक्वेस्ट की है कि एक जो लापता है उसको ढूंढने में मदद करे। तो ये सारी बातें जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि ईरान नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका कब्जा खत्म हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जो, या यूं कहें वो नस है
है जो मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूं कि जिसे दबाकर ईरान युद्ध की स्थिति को बदल सकता है। जैसे ही ये जंग फिर से शुरू हुई, लेकिन इसका कारण भी इस बार ईरान ही था। मंगलवार को ईरान ने 3 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया, कहा कि जो हमने रूट बनाया है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, अगर उससे जहाज होकर नहीं जाएंगे तो सुरक्षा की गारंटी हम नहीं लेंगे और हम उन पर हमले करेंगे, क्योंकि हम उनको अनऑथराइज्ड मानेंगे। और यही कारण है कि जब मेन रूट और ईरान के बनाए रूट को छोड़कर ओमान के रूट से जहाज जा रहे हैं, ओमान के तट पर ही ईरान बार बार कमर्शियल शिप्स पे हमला कर रहा है। जीएफएस गैलेक्सी, जिस पर 11 भारतीय थे, 10 को बचा लिया गया है, एक अभी भी लापता है, ढूंढा जा रहा है। ये वही जहाज है जो ओमान के तट पर था, ओमान का रूट फॉलो कर रहा था। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो रूट को लेकर हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लेकर हो, चाहे दोनों देशों की, चाहे ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की हो, ये सारी बातें इस युद्ध को और भी टेंस बना रही हैं, इस जंग को और भी टेंशन में डाल रही हैं। और टेंस इतना ज्यादा हो रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपको बता दें कि 2 तरफ से धमकी आई है। ईरान भी धमकी दे रहा है और अमेरिका भी धमकी दे रहा है। ईरान ने क्या धमकी दी, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। ईरान ने कहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला हम लेंगे। जो मुज्तबा खामेनेई हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेंगे, साथ ही साथ युद्ध में बहे हर खून के कतरे का बदला लेंगे। यानी ईरान अब बदले की रणनीति पर आ गया। वो रणनीति अपना रहा है कि किस तरह से इस जंग में जो कुछ भी नुकसान हुआ है अभी तक, उसका बदला लिया जा सके। वहीं ट्रंप की ओर से अब तक की सबसे बड़ी धमकी आई है। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे, यानी ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुझे मारने की कोशिश हुई, मेरी हत्या की कोशिश अगर की गई ईरान की तरफ से, तो 1000 मिसाइल्स ईरान पर एक साथ अटैक करेंगी। ट्रंप का कह रहे हैं कि अगर मुझे भनक भी लग गई कि मेरे ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, तो 1000 मिसाइल से एक साथ ईरान पर हमला बोल देंगी। तो जो करंट स्थिति है वो ऑलरेडी टेंस है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जंग और भी टेंस होने वाली है। ये दोनों देशों के बीच हो रही बयानबाजी को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है। या ये दोनों कह रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। होर्मुज के जो नया रूट बना है, ईरान कह रहा है उसी से जहाज गुजरें, अगर उससे नहीं गुजरेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ईरान कह रहा है कि उसकी बनाई ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराएं, तो रजिस्ट्रेशन जब करवा लेंगे जहाज तो उसके बताए रूट से उन्हें गुजरना होगा। और इससे ईरान को यह लगता है, या ईरान का मंसूबा यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल भी कर पाएगा और आने वाले दिनों में टैक्स भी वसूल पाएगा, जिसको लेकर ईरान बहुत परेशान है। जितनी बार भी समझौते के टेबल पर ईरान और अमेरिका आते हैं, ईरान का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जितने भी कमर्शियल शिप्स गुजरेंगे उन पर टैक्स लगेगा और उस टैक्स को ईरान लेगा। पहले ईरान की जब ये बात नहीं मानी गई तो उसने ओमान को भी अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन ओमान जब इसमें नहीं आया तो एक बार फिर से ईरान ने नया रूट बना लिया। मैंने फिर बताया था आपको, बीच का जो रूट है, इस तरफ ईरान है, इस तरफ अमेरिका है। तो जो ये बीच में पहले रूट था, तो ईरान ने अपनी तरफ एक रूट बना दिया, अब बोला कि इससे गुजरो, नहीं तो और ट्रांजिट अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। ओमान ने अपनी तरफ बोला कि मेरी तरफ बनाए रूट से निकलो तो ईरान हमले नहीं कर पाएगा और हम उसको सुरक्षा देंगे। लेकिन अब जब भी ओमान के तट से गुजर रहे हैं कमर्शियल शिप्स, तो उन पर हमला कर रहा है ईरान, रुक नहीं रहा है। मंगलवार को मैंने आपको बताया, बीते मंगलवार को 3 कमर्शियल शिप्स पर हमला किया। कारण ईरान ने यही बताया कि मेरे बताए रूट से नहीं गुजरे, इसलिए मैंने हमला किया। उसके बाद बुधवार को अमेरिकी सेना ने करीब 170 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के 170 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। जो बंदरगाह हैं उनको निशाना बनाया गया। रशिया और चाइना को जोड़ने वाले रेल रूट को डिस्ट्रॉय किया और कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स पे भी हमले की खबर आ रही है। और खबर तो ये भी आ रही है कि जो ईरान है वो पार्चिन समेत कुछ न्यूक्लियर साइट्स की मरम्मत करने में जुटा है। यानी अब जहां एक और ईरान ओमान, कतर, बहरीन में हमले कर रहा है और वहां नागरिकों को निशाना बना रहा है, स्पेशली वहां के देश जो भी ओमान है या जो कतर है, बहरीन है, सारे देश कह रहे हैं कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा नागरिकों को निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका कह रहा है कि
जो न्यूक्लियर साइट्स हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और मरम्मत की भी खबरें आ रही हैं ईरान की ओर से कि ईरान पार्चिन समेत कुछ न्यूक्लियर साइट्स की मरम्मत कर रहा है। तो यानी अब अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को और ईरान जो भी खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उनको निशाना बनाने के साथ साथ नागरिकों को भी अब नहीं छोड़ रहा है। ये थोड़ा सा जो इंटेंस हो रहा है युद्ध, लेकिन अभी भी ईरान थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसी नब्ज है जिसे पकड़कर, जिसे दबाकर, जिसे अपने कंट्रोल में कर कर न सिर्फ अमेरिका बल्कि बहुत सारे देशों को डेंट कर रहा है ईरान, और इसका फायदा वो जब से युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी से तब से ले रहा है। तो ईरान विन विन सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन हां पलड़ा जरूर भारी है। इसीलिए अमेरिका कुछ भी कर ले उसे बातचीत के लिए आना पड़ेगा। भारत ने भी कहा है कि भाई इससे कोई फायदा नहीं है कि थोड़े दिन बाद आप लोग MOU पे हस्ताक्षर करते हैं, समझौता मानते हैं, एक दूसरे की शर्त मानते हैं। 15 जून को सीजफायर हुआ था, 17 जून को समझौता लागू हुआ, उसके बाद 21 जून को पहले दौर की वार्ता खत्म हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे के कुछ जो शर्तें थी उन्हें मान ली हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये शुरू हो गया। तो अब दूसरी बार जो लड़ाई शुरू हुई है वो सीधा सीधा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे को लेकर शुरू हुई है, जो अब खाड़ी देशों पर ईरान की ओर से बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से धमकी आ रही है। ईरान कह रहा है हम एक एक खून का, अपने पिताजी का मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि अपने पिताजी की मौत का बदला लेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अब दिन बीतने के साथ ही ये जंग तेज होती जाएगी। कल यानी सोमवार को मार्केट खुलेगा, इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट पर भी इसका असर होगा। हमने आपको फ्राइडे की वीडियोस में बताया था कि हमारी नजर बनी रहेगी सोमवार को जब बाजार खुलेगा। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इस तरह की जो मिसाइल हमले हो रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हो, चाहे वो खाड़ी देशों में हो, 6 खाड़ी देशों में ऐसे हमले कर रहा है ईरान की खाड़ी देश दहल गए हैं। और बार बार कह रहे हैं अमेरिका से भी कि भाई बातचीत का ही रास्ता है, क्योंकि ईरान नहीं मानने वाला है। और ईरान तो अब ये कह रहा है, इस पर उतरा है कि अब तो अयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार हो चुका है, और उनके बेटे जो मुस्तफा खामनेई जो करंट सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि हर सिंगल मौत का बदला लिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में क्या होगा उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हर अपडेट के लिए जो सबसे आसान तरीका है बेल आइकॉन दबाना, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें।